ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 11 है और अब हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 4 फॉर्मूला को पढ़ा था। सबसे पहला हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तीसरा V इज इक्वल टू आई आर। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इन्हीं 4 फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा। तो I बराबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, और V बराबर क्या है आपका 220 वोल्ट दिया गया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो आप देख सकते हैं यहाँ बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू 1200 ओम दिया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया है, फॉर्मूला को आपको देखना है और फिर समझना है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और आपको I पूछा गया है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर। तो आप इसका आसानी से यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं। V आपको पता है, R आपको पता है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ध्यान आपको यह देना है कि हमेशा यूनिट को लिखते हुए प्रश्न को बनाना है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न बी यह दिया गया है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा। तो I बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, V आपको दिया है 220 वोल्ट दिया है, और साथ में आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम का। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बना देंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर यदि आपको I का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा, और V बटा आर आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.2 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। V बराबर क्या है, 60 वोल्ट दिया गया है। व्हेन इट ड्राज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यदि I का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R का मान हम लोग निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आई, और ये क्या हो जाएगा आपका 60 वोल्ट बटा 4 एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका 15 ओम। तो R का मान हमको पता चल गया, R इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 ओम। और फिर बोलता है कि इसी को आप व्हाट करेंट विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है 120 वोल्ट, तो फिर यह यहाँ पर कितना करंट यह खींचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V का मान क्या हो गया, 120 वोल्ट। R तो नहीं बदलेगा तो R उतना ही हो गया। तो यहाँ पर I का मान हम निकाल सकते हैं, I बराबर क्या हो गया, V बटा आर। तो आप देखिए कि यह कितना करंट खींचेगा, तो 8 एम्पियर का करंट खींचेगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा 2 प्रश्नों को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। तो आइए एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है R इज इक्वल टू 26 ओम, जबकि यहाँ पर वायर का लेंथ दिया गया है L इज इक्वल टू 1 मीटर। टेम्परेचर आपको लिखने का जरूरी नहीं है। और यहाँ पर ये जो वायर लिया गया है उसके क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वह दिया गया है आपका 0.3 mm। तो D बराबर आपका दिया गया है 0.3 mm। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि mm में यदि कोई प्रश्न हो या फिर सेंटीमीटर में हो तो उसको आप मीटर में चेंज कर लें। स्टैंडर्ड SI यूनिट आपको यहाँ पर यूज करना है ताकि आपका आंसर क्या हो, सही हो सके। तो ये सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यदि मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो इसको डिवाइड करना होगा 1000 से। तो ये हो गया 0.3 mm डिवाइडेड बाय 1000, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो आप यहाँ से इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 10, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर। इसका मतलब D बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आपको D का वैल्यू पता है तो आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाय 2। तो यहाँ D क्या है आपका 3 × 10⁻⁻4 मीटर, और बटा क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका R का वैल्यू हो जाएगा। और हम लोगों को क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना होता है क्योंकि फॉर्मूला में उसका उपयोग हुआ। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग एक सर्कल मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई का मान रख देंगे और R की जगह क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻⁻4 मीटर बाय क्या लिख देंगे 2। इस प्रकार आपका A का मान हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि आर का मान पता है आपको, एल का मान पता है, ए का मान पता है। तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां रो का मान यदि निकालना है तो आर इंटू क्या हो जाएगा, ए बटा एल। आर आप देख सकते हैं 26 ओम है। ए जैसे मैंने बताया 22/7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर, क्योंकि यहाँ लेंथ क्या है 1 मीटर। यहाँ आप मीटर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मीटर लिखना जरूरी है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यह रेजिस्टिविटी किसका है, मैंगनीज का, जो कि आप 12.2 यहाँ पर जो टेबल है उससे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम बनाते हैं। आइए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आप देख सकते हैं एक वायर है, इसी वायर का प्रयोग करके, मतलब इसी वायर को डबल करके हम लोग को न्यू वायर बनाना है। तो ये वायर कैसा है, मान लीजिए कि ये वायर का लंबाई क्या है L, और क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है A। तो जो न्यू वायर बना उसको कैसे बनाना है, तो इसी के लंबाई को, इस प्रकार से ये लंबाई है तो इसको हाफ पर से इस प्रकार से आपको मोड़ देना है, और इस प्रकार से ये नया वायर आपको बनाना है। तो आप देखेंगे कि ये जो नया वायर है, ये देखिए ये जो नया वायर है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ तो L/2 हो जाएगा। मान लीजिए नया लेंथ हम लोग L' मानते हैं, तो वह क्या हो जाएगा L/2। तो नया क्रॉस सेक्शन का एरिया A' कितना होगा ये हम लोग को पता करना होगा। सबसे पहले A' का एरिया निकालना होगा। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसी वायर का उपयोग करके हम लोगों ने ये वायर बनाया है, मतलब दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो यदि हम लोग माने इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम माने V2, तो ये दोनों तो वॉल्यूम बराबर होंगे। और मान लीजिए इसको आप एक वायर को सिलेंडर समझते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू A। तो ये दोनों तो वॉल्यूम बराबर हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया L/2 इंटू A', या फिर L/2 ना करके हम लोग बोलते हैं L', और L' की जगह हम लोग क्या लिख देंगे L/2 नया वॉल्यूम। तो यहां से आपको A' का मान पता चल सकता है, L से L इस प्रकार से कट जाएगा, तो A' क्या हो जाएगा आपका 2A के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब A' का मान क्या हो गया आपका 2A। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि यदि एक वायर लिया गया है L लेंथ का और उसको हाफ से मोड़ दिया जाए उसी के ऊपर, तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और उसका जो मोटाई है क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। L क्या हो जाएगा आधा, एरिया क्या हो जाएगा डबल। तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये है R और ये क्या है R', ये है पुराना रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया नया रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो गया रो L/A। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया रो L'/A'। रो का मान क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वही मटेरियल है, मटेरियल यहां हम लोग चेंज नहीं कर रहे, तो रो का मान भी नहीं बदलेगा। तो आप देख सकते हैं ये पुराना रेजिस्टेंस है और ये नया रेजिस्टेंस है। तो पुराना रेजिस्टेंस और नया रेजिस्टेंस में तो बहुत फर्क होगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि पुराना रेजिस्टेंस नए रेजिस्टेंस का कितना होगा। तो या तो इक्वेशन 1/2 कर सकते हैं या 2/1 कर सकते हैं, जैसे भी आपको मन हो, तो आपको नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यदि हम लोग इक्वेशन 1/2 करते हैं तो R/R' ये क्या हो जाएगा रो L/A बटा रो L'/A'। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो रो से रो तो कट गया। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहां देखिए R/R' इज इक्वल टू L/A, और बताइए L' क्या हो गया आपका L/2 और A' क्या हो गया आपका 2A। जिसको जब आगे बढ़ेंगे तो लिख देंगे R/R'
इज इक्वल टू ये L बाय ए हो गया और बटा क्या हो गया L बटा 4a। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे R बटा R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया L बटा a इंटू क्या हो गया 4a बटा L। तो L से L कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 4R डैश, या फिर R डैश बराबर क्या हो जाएगा R बटा 4। मतलब ये जो नया रेजिस्टेंस है R डैश क्या है न्यू रेजिस्टेंस, और R आपका क्या हो गया पुराना रेजिस्टेंस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि R डैश जो नया रेजिस्टेंस है, R डैश जो नया रेजिस्टेंस है वह पुराना रेजिस्टेंस के 4 गुना कम होगा। तो यदि पुराना रेजिस्टेंस 4 ओम बताया गया है तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1 ओम आंसर हो जाएगा। तो यहां इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि इस वायर को इसी पर हम लोग डबल कर दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको आपके हेल्प बुक में मिल जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर आप देखेंगे इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाया गया है, लेकिन मैंने डिटेल में आपको बता दिया किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।